जब आप योग करने बैठते हैं तो आपको 10 मिनट तो यही सोचने में लग जाते हैं कि आप शुरुआत कहाँ से करें, एक्सरसाइज क्या करें, आसन क्या करें। तो इसमें आपका आधा टाइम तो यही सोचने में वेस्ट हो जाता है। तो आज हम आपकी हेल्प करने वाले हैं कि बहुत ही एक असरदार योग क्रम आपको सिखाएंगे, जिससे कि आप इस वीडियो को देख के अपना योग अभ्यास कम समय में और असरदार तरीके से कर पाएँ। तो जब भी आप अपना योग अभ्यास शुरू करें, उसके लिए हमेशा सूक्ष्म व्यायाम को ही चुनें। सूक्ष्म व्यायाम करते हुए अपनी प्रैक्टिस को शुरू करें। तो इसके लिए आज हम सबसे पहले रिस्ट रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को सामने रखें, मुट्ठी बंद करते हुए अंगूठा हमेशा अंदर की तरफ रखें। तो यहाँ पर कम से कम 20-20 बार आप रिस्ट रोटेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दोनों हाथों को फिंगर्स खोलते हुए सामने रखें और नीचे की तरफ इस तरीके से मूव करें। कम से कम 20 बार। हल्का सा प्रेशर रिस्ट पर रहना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एक आर्म को फोल्ड कर लें पीछे की तरफ और दूसरे हाथ की मदद से कोहनी को पीछे की तरफ खींचें और सामने देखते हुए बने रहें। यहाँ पर 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्म चेंज करते हुए इस अभ्यास को आप दोहराएंगे। पूरा अपनी कोहनी को पीछे की तरफ खींचें, कंधों की काफ़ी अच्छी एक ओपनिंग होगी। फिर इसके बाद यहीं पर दोनों हाथों को क्रॉस कर लें और सामने देखते हुए आपको 1 मिनट तक होल्ड करना है। इस अभ्यास को पूरा करते हुए फिर हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों एल्बो को, दोनों कोहनियों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। इस अभ्यास को भी 20 बार आप रिपीट करेंगे। तो ये छोटा सा सूक्ष्म व्यायाम का आपका स्टार्टिंग हो गया। इसके बाद आगे प्रैक्टिस के लिए हम अपनी जगह मलासन में आ जाएंगे। तो अपनी जगह आप मलासन में बैठ जाएं। इस प्रैक्टिस से आपकी आंतों की सफाई होगी, आंतों की मसाज होगी। तो मलासन में 1 मिनट बैठते हुए रेस्ट करें। इसके बाद हम मलासन में ही रहेंगे और अपने फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लें और श्वास अंदर भरें, हाथों को ऊपर और एक्सेल नीचे। 20-30 बार या 40 बार तक भी आप इस प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हैं। इसको रिपीट करते हुए फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस, ये भी मलासन में ही है। दोनों घुटनों को इस तरीके से होल्ड करें, अपोजिट नी को अपने फुट के पास लेकर आएं और पीछे देखते हुए होल्ड करें, एक्सेल करते हुए। और इसको भी 20 से 30 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी सही होंगी। चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है, चाहे गैस बनती है, आपको एसिडिटी होती है, या फिर आपको पेट कम करना है, बेली फैट कम करना है, तो 20 से 30 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। इसके बाद मलासन में ही रहेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी एक लेग को साइड में स्ट्रेच कर लेंगे। दूसरे हाथ को इस तरीके से प्रेयर पोजीशन में रखते हुए होल्ड करेंगे। अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो हाथों को नीचे रखते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर 30 सेकंड होल्ड करें और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी आपको प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद फिर यहीं पर आप अपनी इस लेग को इस तरीके से फोल्ड कर लें। इस लेग को साइड में ही स्ट्रेच रहने देंगे। पैर के अंगूठे को पकड़ें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ पर साइड स्ट्रेचिंग आपके साइड फैट, बेली फैट को तो रिड्यूस करती ही है, साथ साथ में आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके डाइजेशन की हेल्थ के लिए भी साइड स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इस प्रैक्टिस को 1-1 मिनट के लिए दोनों तरफ से प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस को पूरा करते हुए अब इस लेग को यहीं पर इसी तरीके से रहने देंगे, फोल्ड कर रहना है और फिर साइड में इस तरीके से टर्न हो जाएंगे। यहाँ पे इस लेग को आप आगे भी ला सकते हैं और पीछे की तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करें 1 मिनट के लिए। इसी तरीके से इसी क्रम में दोनों तरफ से इन अभ्यास को दोहराना है। 1-1 मिनट हर अभ्यास में रुकने की कोशिश करनी है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर वज्र आसन में आ जाएंगे और वज्र आसन में आते हुए
कुछ देर रेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए मुट्ठी बंद हो जाएगी और अंगूठी के जो नुकीले हिस्से हैं इनको नाभि के दोनों तरफ रख लेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे झुकेंगे। ये आपके पैनक्रियाज पर बहुत अच्छा असर डालता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। यानी कि जितनी भी हम प्रैक्टिस करें वो आपके डाइजेशन, आपके पेट के लिए, आपकी साइड स्ट्रेचिंग्स, आपके स्पाइन के लिए, ओवरऑल हर जॉइंट्स पे आपके काम हो रहा है। स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्रम आपको बताया जा रहा है। तो मंडूकासन को 1 मिनट तक होल्ड करना है, 1-1 मिनट करते हुए 2 बार। ध्यान रखें, हाई बीपी है, आपको हर्निया है, अल्सर है, प्रेगनेंसी है तो आप मंडूकासन का अभ्यास नहीं करेंगे। इसके बाद वज्रासन में ही आपको बने रहना है। दोनों कोहनियों को लॉक कर लेंगे इस तरीके से और फिर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और हाथों को भी ऊपर लाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 20 से 30 बार शुरू में आप इसको करें, उसके बाद आप इस अभ्यास का नंबर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हम अपने घुटनों पे इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर एक हाथ आपका साइड में की वेस्ट पर रख लेंगे, दूसरा हाथ श्वास अंदर भरते हुए इस तरीके से श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ ले जाना है, फिर एक्सहेल करते हुए वापस लाना है। इसी अभ्यास को कम से कम शुरू में 10 बार दोहराएं, फिर धीरे धीरे 20 बार तक भी इसको अभ्यास कर सकते हैं। दोनों तरफ से इस प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे। इससे भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी, हार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा और लीवर की हेल्थ और स्पाइन की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो दोनों तरफ से इस प्रैक्टिस को करने के बाद फिर यहीं पर रहना है और अपनी लेग को साइड में स्ट्रेच कर लें। फिर यहाँ पर आप इस आर्म को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाते हुए होल्ड करें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कर सकते हैं। दोनों तरफ से इस प्रैक्टिस को रिपीट करना है 1-1 मिनट के लिए। तो ये एक बहुत ही आसान सा और सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध जो है प्रैक्टिस हमने आपको सिखाई और हर आपके पूरे शरीर पर, हर अंग पर इन आसन ने काम किया। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, उसका सदुपयोग करें और लगभग 30 मिनट में आप ये अभ्यास पूरा कर सकते हैं और आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी। और इसी तरीके के और नए क्रम जानने के लिए, अच्छा योगाभ्यास सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।